नदीम मलिक साहब, किस तरह से आज आप सिचुएशन को देख रहे हैं? समाअत शुरू हुई है, उसके थोड़ी ही देर बाद हमने देखा कि आज की समाअत को आज के लिए मुकम्मल कर लिया गया है। अब इस हवाले से मजीद दलाइल भी सामने आए, चीफ जस्टिस के अहम रिमार्क्स भी सामने आए। क्या देख रहे हैं फिर आप आज? देखिए, मैं अपना तासुर ही आपको दे सकता हूँ, क्योंकि उनका जब तक तहरीरी हुक्मनामा ना आए तो कहना कम लगता है। मेरा तासुर यह है कि वो जो सियासी जमातों की तरफ से, दोनों तरफ से कहा गया, PTI ने कहा कि हमारी 3 रुकनी कमेटी और हुकूमत की तरफ से कहा गया कि हमें अखबारात के जरिए और खबरों TV चैनल के जरिए पता चला कि उन्होंने कमेटी तस्लीम दी। सेनेट की एक कमेटी का लिए खत लिखा जा चुका है चेयरमैन सेनेट के लिए। तो मेरा तासुर यह है कि सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा स्टेप बैक करेगी और इस कमेटी को जो भी वो शक्ल इख्तियार करती है, सेनेट के अरकान के जरिए या 3 रुकनी ये कमेटी, इसमें भी एक सेनेटर शामिल है और 2 अरकान और शामिल कर लें, क्योंकि हुकूमत की जानिब से 5 अरकान के लिए तजवीज़ दी गई है कि 5 अरकान की कमेटी को दोनों तरफ से, 5 इधर से और 5 इधर से। तो हुकूमती कमेटी के भी नाम आ जाए, अब मोस्ट प्रोबेबली उसमें इसहाक डार या रबर बानी और गिलानी वगैरह शामिल होंगे, यूसुफ रजा गिलानी। तो ये एक मुज़ाकराती अमल का आगाज होगा जिसके लिए स्टेप बैक किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट हुक्म में क्या करेगी, ये एक ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब सियासी मुज़ाकरात का आगाज होगा तो ये 2 जमा 2 4 घंटे हैं, तो 2 घंटे में फैसला नहीं होने वाला। इट इज गोइंग टू टेक सम टाइम, मे बी फ्यू वीक्स, क्योंकि ये सिर्फ इंतखाबात की तारीख का इशू नहीं है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इशू है। इंतखाबात साफ शफाफ हों, जिसके ऊपर बाद में तहरीक इंसाफ भी उन नताइज को तस्लीम करे और PDM के अंदर मौजूद जमातें भी उन नताइज को तस्लीम करे। फिर उसको कोई RO का इलेक्शन लेके नाम दे के उसको रिजेक्ट ना करे, या उसको कोई इमरान खान की तरह बाद में जो मुंतखब हो उसको ये ना कहे कि ये सिलेक्टेड है। इसलिए इसके ऊपर मुज़ाकरात में बात तय करना जरूरी है। इंतखाबात की तारीख उसमें से एक हिस्सा। PDM की जो मर्जी और मंशा है वो बड़ी क्लैरिटी है, उसमें इबाहम नहीं है। वो नहीं चाहते कि एंड सितंबर या अक्टूबर के शुरू से पहले इंतखाबात पाकिस्तान में हो, बड़ी क्लैरिटी है उनके अंदर। वो कहते हैं अपनी मुद्दत असम्बली पूरी करेगी, वो मिड अगस्त है, उसके बाद अगर आखिरी दिन तक असम्बली बरकरार रहती है तो 60 रोज आएगी शर्त होती है, वो मिड अक्टूबर से पहले किसी वक्त भी इंतखाबात 60 रोज से पहले होनी है। तो मेरा ख्याल यही है कि PDM पूरा जोर लगाएगी कि ये 30 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के दरमियान की कोई एक तारीख हो, उससे पहले की ना हो। ये उनकी मुझे मर्जी और मंशा लगती है। PTI वाले यकीनन ये चाहते हैं कि पंजाब में वक्त से पहले इंतखाबी अमल शुरू हो जाए, लेकिन आज जो केस जिसकी तारीख लगी है वो पंजाब स्पेसिफिक नहीं है, वो शाह खावर की वो दरखास्त है जिसमें एक ही दिन इंतखाबात करवाने हैं। तो सबसे बड़ा और अहम मुद्दा ये होगा कि वो एक कौन सी तारीख है जिस पे सियासी जमातें इत्तेफाक राय पैदा करती हैं, और ये अदालती हुक्म से नहीं होगा। इसलिए चीफ जस्टिस साहब को बसद एहतराम इस चीज को रियलाइज करना पड़ेगा कि ये उनके इंतजामी हुक्म से पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं हो सकते। वो शहबाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उनके कुछ फेडरल वजीरों को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, वो कर लें, लेकिन इंतखाबात फिर भी नहीं होंगे, सिर्फ बहरान गहरा हो जाएगा। इसलिए उन्हें थोड़ा सा स्टेप बैक करके इनको सियासी जमातों के ऊपर बोझ डालना चाहिए कि भाई आप सियासी तस्वीर करके हमारे पास आओ, फिर हम इसके ऊपर मोहर लगाएंगे या इसको कानूनी शक्ल देने के लिए अपना फैसला दे देंगे। लेकिन वो सियासी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फोरम पर नहीं हो सकेगा। इनको कोई टाइम फ्रेम देना चाहिए, हफ्ता 10 दिन 15 दिन आपस में मुज़ाकरात करें और एक तरीकाकार तय करके फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने आए। अगर उससे पहले कोर्ट के ऑर्डर के जरिए मामले को हल करने की कोशिश की गई तो उससे सिर्फ बहरान होगा, और इसके अलावा मुझे इसका बेहतर हल नजर नहीं आता। ठीक, नदीम साहब, ये बड़ा अहम पॉइंट आपने उठाया है। तो मंसूर अली खान साहब, आपको भी यही लग रहा है कि सियासी मुज़ाकरात का आगाज़ होगा? ये तो बड़ा टाइम टेकिंग मरहला है, इसमें तो काफ़ी टाइम लगेगा। हमें याद है कि पनामा केसेस जब चल रहा था, पनामा का केस, तो उसमें भी TORs जब तय किए जा रहे थे तो उसमें भी बड़ा लंबा टाइम लग गया था। तो आप समझते हैं कि 14 मई तो बिल्कुल करीब ही है, और अगर ये सियासी मुज़ाकरात का आगाज़ होता है तो फिर आपको लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसला दे चुकी है कि 14 मई को इंतखाबात होने हैं पंजाब में, तो वो हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? देखिए, मेरे ख्याल में आज की जो भी समाअत हुई है और इससे जो तासुर आ रहा है, जो डायरेक्शन आ रही है, जिस तरह मैंने पहले आपके सवाल के जवाब में ये कहा था कि डायरेक्शन जो है वो क्लियर कट पता लगेगी, तो डायरेक्शन मेरे ख्याल में वही है कि चीफ जस्टिस भी यही चाहते हैं कि ये लोग खुद ही आपस में बैठ के मामला को हल करें और किसी तरह मुज़ाकरात के जरिए जो है वो कोई बीच का हल निकालें। आई वॉज एक्सपेक्टिंग आज शायद हो सकता है कि कोर्ट रूम के अंदर वो जो ऑडियो लीक्स हुई थी शायद उसका जिक्र हो, शायद चीफ जस्टिस उसके बारे में कोई रिमार्क्स नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मतलब जितना अब तक रिपोर्ट हुआ है उसमें कोई ऐसी बात उन्होंने रेज नहीं की, विच मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद वो गुस्से में होंगे, शायद वो कहेंगे कि भाई ये क्या सिलसिला शुरू हो गया है, ये किस किस्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं, लेकिन इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं हुई। एक बात। दूसरी बात ये कि फवाद चौधरी साहब के रिमार्क्स आए, शाम कुरैशी साहब ने जिस तरह थोड़ी देर पहले बात की, उन्होंने कहा जी 4 बजे, आज शाम 4 बजे हम मिलने के लिए तैयार हैं। तो अगर सबसे पहली बात यह कि अगर वो लोग आज शाम 4 बजे मिलने के लिए तैयार हैं, 3 रुकनी कमेटी बना चुके हैं, इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी जो पोजीशन है उससे स्टेप बैक करने के वो भी तैयार हो चुकी है।
कि उनको भी नजर आ रहा है कि 14 मई को किसी सूरत इलेक्शन नहीं होंगे। मैं बल्कि अब तो जो जहां तक हम जा चुके हैं, मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस अगर ऑर्डर भी दे दें तब भी शायद 14 मई को अब ये इलेक्शन नहीं होंगे। असल बात यह है कि बात बनेगी कहां पे जाके। मेरी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जुलाई के अंदर इलेक्शंस कराने के लिए भी तैयार है, लेकिन मैं जब जुलाई कहता हूं सारे इलेक्शंस, कौमी असेंबली के इलेक्शंस भी जुलाई तक ले जाने के लिए तैयार है, लेकिन इससे आगे नहीं जाना चाहते, जबकि हुकूमत जो है वो इसको अक्टूबर से पीछे ले जाने के किसी मूड में नजर नहीं आ रही। तो मेरा ख्याल में मुज़ाकरात की तरफ हम जाएंगे जरूर, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि किसी किस्म का शायद कोई ब्रेक थ्रू हो सकेगा। सही, ठीक है, साथ ही रहेगा। किरण, आपकी जानिब आऊंगी। जिस तरह से भी मंसूर अली खान साहब भी कह रहे थे, हमने सुना शाह महमूद कुरैशी ने भी जो मौक़िफ़ सामने रखा 4 बजे के हवाले से, गुज़िश्ता रोज़ की अगर हम बात करें तो आज़म नज़ीर तारड़ और साद रफ़ीक के दरमियान ये जो सादिक सिंजरानी साहब से मुलाकात हुई है, इसको बड़ा एक अहम पॉइंट कहा जा सकता है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। लग रहा है कि समझ आ रहा है कि अब मामलात का हल सिर्फ डायलॉग ही है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। मंसूर की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी, जो कह रहे थे कि अब आज की प्रोसीडिंग्स के बाद डायरेक्शन का पता चलेगा सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, तो ऑब्वियसली इससे पहले तो यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से यह तक कह दिया गया था संगीन नताइज के हवाले से, तो एक्सपेक्ट यही किया जा रहा था कि दोनों तरफ से एक एजुटेशन का मामला होगा कि एक तरफ हुकूमत है जो किसी तौर पर भी हर तरह की कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन वो जो फंड्स का मामला है या इलेक्शन की तरफ जाने का मामला है उस तरफ आने को हुकूमत तैयार नहीं है। दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी हम इसी तरह के मामला सुन रहे थे, लेकिन अभी जो चीफ जस्टिस साहब की जानिब से रिमार्क्स आए, इससे एक बड़ी होप और एक उम्मीद पैदा हुई है कि शायद ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से निकल के सियासी जमातों के दरमियान ही किसी तरह से सॉर्ट आउट होगा, जो वही होना चाहिए था। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला नहीं था। सुप्रीम कोर्ट सालिसी का किरदार नहीं अदा करती। ये सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के तकाज़ों को पूरा करना होता है, और उस हिसाब से आइन और कानून के तकाजे तो 14 मई को भी पूरे नहीं हो रहे थे, क्योंकि 90 डेज 14 मई को नहीं, वो काफ़ी दिन आगे निकल जाते हैं। तो अभी जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क सामने आए हैं कि वो जो एक दिन इलेक्शन के हवाले से मुनासिब हुक्मनामा जारी करेंगे, इससे एक उम्मीद, इससे एक होप पैदा होती है। इससे ऐसा लगता है कि शायद अब सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर रही है कि अगर सूरत हाल वही वाली रहती जो आज से एक दिन पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद हो सकता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की तरफ भी लेके जाया जाए ये मामला, तौहीन अदालत की कार्रवाई हो, हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात पैदा हो, तो अब ऐसा लगता है कि शायद कोई ना कोई अच्छा एक ये जो जमातें हैं, सियासी जमातें हैं, ये आपस में बैठेंगी और किसी किस्म का कोई हल निकालेंगी। लेकिन हो सकता है कि मामला जो है वो 8 अक्टूबर तक जाए, और जो हमारी बात हो रही होती है दीगर पॉलिटिशियंस से, तो वहां पर तो ये तक तासुर भी मिलता है कि शायद 8 अक्टूबर को भी इलेक्शंस ना हो। तो लेट्स सी, देखना पड़ेगा कि अगर ये मुज़ाकरात हो जाते हैं तो मुज़ाकरात के बाद क्या जुलाई, अगस्त ये कह रही है कि 8 अक्टूबर को भी ये इलेक्शंस ना हो, ये बात बहुत आगे भी जा सकती है इस पर, या जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि मंसूर अली खान साहब कहते हैं कि जुलाई की भी कोई डेट हो सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी हैदर भाई साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं हुक्मरान इत्तेहाद खुलकर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रहा है, तनकीद भी कर रहा है, जिस तरह से वज़ीर आज़म की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि अदालत पंचायत ना बने, इसहाक डार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हम फंड्स फराहम नहीं करेंगे। माजी की अगर एग्जाम्पल है, निहाल हाशमी साहब की एग्जाम्पल हमारे सामने, अब जिस तरह से उस टाइम पर हम देखें तो इस तरह की बातों पर तौहीन जाया करती थी, तो आपको लग रहा है कि इस तरह के जो स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर भी हो सकता है? नहीं, मैं पहले कह चुका हूं आपसे कि चीफ जस्टिस साहब बहुत वाज़ेह कर चुके हैं, और अगर उनका आप करियर भी देखें और स्पेशली टेन्योर एज चीफ जस्टिस, तो वो ऑर्डर की तरफ जाएंगे। वो बहुत कंटेम्प्ट ओरिएंटेड जज हैं ही नहीं, वैसे भी तबीयतन भी नहीं है, और इस केस में तो खासकर इज्तनाब करेंगे। लेकिन आज की मेरे ख्याल से समाज जो है वो बिल्कुल सही आई थिंक फरमाया मंसूर साहब ने भी, और आगे फिर किरण ने भी, नदीम साहब ने भी ये बात की कि ये सिम्प तय करेगा। मेरे ख्याल से एटलीस्ट एक फेज के लिए तो ये सिम्प तय करता है। आज बिल्कुल जो है वो पीछे हटी है सुप्रीम कोर्ट, और ये उनका ये ऑब्जर्वेशन मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ, बिकॉज बीइंग प्रैक्टिसिंग लॉयर मैं आपको बता सकता हूँ कि कोर्ट की तरफ से जब सालसी की भी बात आती है तो टाइम बाउंड जरूर करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये अनएंडेड नहीं इस तरह हम छोड़ते। वो कहते हैं कि भाई 15 दिन, 10 दिन, 5 दिन। उनका आज ये ऑब्जर्व करना कि हम कोई डेडलाइन नहीं देंगे, हम कोई टाइम मुख्तस नहीं करेंगे इस चीज के लिए, अगर तो ये इस तरफ इशारा है कि ओपन एंडेड वो पॉलिटिशियंस की तरफ बॉल फेंक रहे हैं, तो फिर तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरह कहा था कि हम गन पॉइंट पे नहीं करेंगे, तो वो बात फिर प्रिवेल करती नजर आ रही है। और इससे तो फिर यही लगता है कि कहीं ना कहीं पीछे से भी कोई ना कोई एश्योरेंस जरूर होगी कि ये बैठेंगे साथ, तो कोई ना कोई डेट आएगी। लेकिन फिर बात वही आ जाती है जो अभी भी हुई कि जुलाई और अक्टूबर में देखें 2-3 महीने का फर्क नहीं है।
उसमें सिचुएशन का फर्क सिचुएशन है, का उसमें तैनातियों का फर्क है, उसमें कौन किस ओहदे पे कब बैठा होगा इसका फर्क है, बात 2-3 महीने की नहीं है। तो जब यही वजह है ना हैदर भाई साहब की कि हुकूमत पीछे नहीं आना चाह रही और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे आगे नहीं जाना चाह रही। बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन केस की समाअत, रीजन के पीछे नहीं आना चाहिए। जी समाअत आज मुलतवी कर दी गई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि आज की समाअत का मुनासिब हुक्मनामा जारी किया जाएगा। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था, मंसूर अली खान साहब, किरण नाज साहिबा, हैदर भाई साहब, नदीम और खालिद अजीम साहब, आप सबका बेहद शुक्रिया।